हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी स्कैम 2003 की, जो कि सोनी लिव पे आ चुका है। लेकिन इससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, एक बेईमान इंसान को तो खरीदना बड़ा आसान है, लेकिन आपके सामने चैलेंज तब आता है जब एक ईमानदार आदमी आपके सामने ईंट बन के खड़ा हो और आप उसे कैसे ब्रेक करें, ये आपके लिए सबसे बड़ा संघर्ष है। तो खैर, पहले अब्दुल करीम तेलगी वो कोशिश करते हैं, थोड़ा इन्हें लालच देने की। एक घड़ी देते हैं इनको, और एक नासिक की एक फैक्ट्री में एक डिप्यूटी मैनेजर है। ये प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री है, जिससे जहां से पूरे देश भर में स्टैम्प पेपर छपके जाते हैं। तो खैर, अब्दुल करीम तेलगी वो कोशिश करते हैं कि मधुसूदन मिश्रा को लालच दिया जाए। वो उन्हें एक घड़ी देते हैं, लेकिन वो घड़ी वो ठुकरा देते हैं और जल्द अब्दुल करीम तेलगी की नौकरी चली जाती है। अब्दुल करीम तेलगी को एहसास है कि यदि उन्होंने मधुसूदन मिश्रा को अपने साथ नहीं किया, तो फिर जो उनके काले इरादे हैं वो तो कभी पूरे हो ही नहीं सकते। तो खैर, यहाँ पे ये भाई साहब फिर इन्हें इल्म आता है कि कैसे दुनिया में बेईमान लोग तो बहुत है, लेकिन जो कुछ ईमानदार है, उन्हें भी तोड़ा जा सकता है। कोई लालच द्वारा नहीं, बल्कि वो उनकी ईमानदारी का एक्सप्लॉइट करते हैं। तो दरअसल मधुसूदन मिश्रा जो है, वो इतने ईमानदार है कि बस 10 साल से इस प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई प्रमोशन नहीं हुई है। अब बस इसी चीज को मैं कहूंगा, इस ईमानदारी को अब्दुल करीम तेलवी एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड ही टर्न्स दैट इनटू हिज फेवर। वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे मैं ये कहूंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, एंड दैट लीव्स मधुसूदन मिश्रा विद नो ऑप्शन बट टू अलाइन विद अब्दुल करीम तेलगी। तो खैर, अब सबसे पहले तो बता दूं, अब्दुल करीम तेलगी जो है, ये एक वो शख्स थे। ही वाज द प्राइम अक्यूज्ड इन द 2003 स्टैम्प पेपर स्कैम। इससे पहले तो खैर इसे को अधिकतम लोग जानते नहीं थे कि कौन है ये व्यक्ति। बट जैसे ही ये घोटाले की खबर बाहर आई, और फिर सब जगह अब्दुल करीम तेलगी वही था। और फिर आगे जाके इस आदमी का नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ था, और उसमें इसने कुछ बड़े नामों का खुलासा किया था। लेकिन आज वो बात 2003 की थी। आज हम 2020 साल के बाद इस स्कैम में कितने बड़े नाम यू नो अरेस्ट किए गए हैं या क्या कार्रवाई की गई है, ये तो खैर मेरे ख्याल से जनता ही जानती है। तो आई वुड से इट्स अ वेरी ब्रेव कॉल बाय शो रनर हंसल मेहता, डायरेक्टर तुषार हंदानी की। वो अपने स्कैम 2003 उसकी शुरुआत जो करते हैं, दे बिगिन इट बाय द नार्को एनालिसिस टेस्ट। अब जहां आप सोचते हैं कि अरे क्या एकदम से ही ये कुछ बड़े खुलासे करेंगे, वैसा खैर नहीं होता है। और फिर ऑब्वियसली आपको ले आ जाता है कर्नाटका बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के एक खानापुर जिला से, जहाँ से ये अब्दुल करीम तेलगी साहब ये वहाँ से आए थे। गरीब मुसलमान परिवार के ये थे, पढ़े लिखे थे ये। और लेकिन ऑब्वियसली गरीबी के कारण और इनके सपने बड़े ये थे, ये अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते थे, और इन्हें पता था कि ये खानापुर में रह के सफल नहीं होंगे। खैर, शुरुआत में तो ये इन्हें दिखाया गया कि ये फल बेचते थे स्टेशन पे ट्रेन में जाके, और तब इनकी मुलाकात होती है एक शौकत भाई प्लेड बाय तलत अजीज इस व्यक्ति से। और शौकत को लगता है कि ये इंसान इसमें कोई टैलेंट है, अंग्रेजी बोलता है, और इसमें एक सेल्समैन या कुछ तो एक सेल्समैन का टैलेंट है। तो वो उनसे अपना अता पता देते हैं, कहते हैं कि जब आप बॉम्बे आओ तो मैं आपको काम दूंगा। और फिर भाई साहब बॉम्बे चले जाते हैं और वहाँ इन शौकत भाई से मिलते हैं, और फिर ये उनके गेस्ट हाउस में काम करने लग जाते हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है कि जिन्हें जेल के चक्कर खाने पड़ते हैं, और फिर वहाँ जेल में इनकी मुलाकात होती है एक इंसान से, कौशल जवेरी। और वो इन्हें एक स्टैम्प स्कैम के बारे में बताते हैं। एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली अब्दुल करीम तेलगी ग्रेजुएट्स फ्रॉम सेलिंग स्टैम्प टू सेलिंग द एंटायर स्टैम्प पेपर। अब इसका खैर मॉडस ऑपरेंडी क्या है, क्या था अब्दुल करीम तेलगी का, ये तो खैर जब आप इस वॉल्यूम 1 विच इज ऑफ कंसिस्ट ऑफ 5 एपिसोड, ये आप तब वहाँ देखना। और दरअसल ये जो सीरीज है, इट इज बेस्ड ऑन द संजय सिंह बुक तेलगी स्कैम, रिपोर्टर की डायरी। वो किताब तो खैर हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन जाहिर है एज ऑलवेज इवन दो द स्टोरी इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, ट्रू स्कैम्स, लेकिन ऑब्वियसली एक एलिमेंट ऑफ फिक्शन रहता ही है। तो खैर, जिस तरह स्कैम 1992 उसकी खासियत उसकी मैं कहूँगा उसकी राइटिंग थी, सिमिलरली आपको यहाँ स्कैम 2003 में भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दाद देनी पड़ेगी राइटर्स करण व्यास, हु वाज आल्सो देयर इन स्कैम 1992, और उन करण व्यास का साथ दिया यहाँ पे किरण यज्ञो पावनित ने।
और इस 5 एपिसोड्स की जो राइटिंग देखेंगे ओवरऑल बहुत ही कमाल की है। ये एपिसोड 1 से लेके 5 तक ज़्यादातर आपको बिल्कुल बांध के रखती है। और आई थिंक हंसल मेहता हु हैड डायरेक्टेड द फर्स्ट सीरीज, यहाँ पे वो सिर्फ एज अ शो रनर है, एंड तुषार हिरानंदानी हैज जॉइंड द फ्रेंचाइज by directing all 5 episodes in volume 1. Even in terms of direction मैं कहूँगा काफ़ी उम्दा डायरेक्शन है। आई थिंक बट इसका वही है कि जो इसकी स्टोरी है जिस अंदाज में लिखी गई है वही दर्शक को ज़्यादातर बांध के रखती है। और अच्छी बात यह है कि जैसे स्कैम 92 में सब कोई बड़े नाम नहीं थे, लेकिन प्रतीक गांधी स्कैम 92 की सक्सेस के बाद काफ़ी उन्हें पॉपुलैरिटी मिली। और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी यही देखने को मिलेगा हमें गगन देव रियार से, हु प्लेस अब्दुल करीम तेलगी। सबसे पहले तो खैर जो आई थिंक एडवांटेज है इनकी जो शक्ल है थोड़ी बहुत अब्दुल करीम तेलगी से मिलती है। और जैसे कि स्कैम 92 में आई थिंक जो एक लाइन थी अरशद मेहता की कि रिस्क है तो इश्क है, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी लाइंस क्रिएट की गई है जिसके अंदर अब्दुल करीम तेलगी वो कहते हैं कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो डेयरिंग तो करना पड़ेगा डार्लिंग। खैर ये जो लाइन होती है ये उनके दोस्त कौशल जवेरी उनसे वो पहली बार कहते हैं, लेकिन इसकी अहमियत अब्दुल करीम तेलगी ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और फिर ऑब्वियसली उनकी अपनी लाइन है जहाँ पे उन्हें पैसा कमाना नहीं है, अब पैसा उन्हें बनाना है। तो खैर जब आप ऐसे कैची लाइन चलाते हैं तो जाहिर है दीज थिंग्स अट्रैक्ट द ऑडियंस। और इसका कैरेक्टराइजेशन है मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया है। अब हालांकि इसकी शक्ल सूरत इतनी कुछ खास नहीं है और खुद अब्दुल करीम तेलगी अपने आप को दुनिया का सबसे बदसूरत आदमी बताते हैं, लेकिन इसे इसके पास बुद्धि है। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे इंसान ने अपनी बुद्धि वो गलत कामों में लगा दी थी। फिर भी इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन और जिस तरीके से गगन ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है वो बिल्कुल ही मैं कहूँगा लाजवाब है। एक मासूमियत सी है गगन के चेहरे में, एंड उनके बात करने का जो स्वभाव है कि मैं कहूँगा कि इट्स वेरी पोलाइट। ये कहीं आपको एक ऐसे गुंडे वैसे मवाली टाइप वैसे नहीं लगेंगे। और आई थिंक गगन इन्हें पता है कि ये जो कर रहे हैं ऑब्वियसली, और एक बड़ी अच्छी उन्हें अपनी एक बचपन की याद आती है कि कैसे जब सालों पहले उनकी माँ एक बड़े आदमी के घर में काम, एक लोकल नेता था खानापुर बेलगावी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, वो उनके वहाँ काम करती थी और उन्हें ईद से ज़्यादा दिवाली का इंतज़ार रहता था, क्योंकि दिवाली के दौरान वो नेता के घर से कई प्रसाद जाता था छोटी सी क्वांटिटी में, और उसी छोटी सी पुड़िया में जो हलवा आता था उसके अंदर अब्दुल करीम, उनके भाई, उनकी माता और अब क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है तो इसलिए बस वो एक चम्मच से एक ही बाइट लेते थे, लेकिन जो उसका स्वाद रहता था वो उन्हें पूरे साल भर याद रहता था। तो शुरू में तो जब वो प्रयास करते हैं अपने इरादों में, तब तो खैर अब्दुल करीम तेलगी की सोच ये रहती कि उन्हें बस इस स्टैम्प पेपर के समंदर में एक छोटी सी उन्हें एक पानी का बस थोड़ी सी उनको प्यास बुझानी है। लेकिन जब कहते हैं कि एक बार आप बूंद बूंद से ही सागर बनता है और जब आप कई बूंद चख ले तो फिर तो आपको सागर में और डुबकी लगानी है। खैर इट्स अ नॉर्मल थिंग कि कोई भी स्कैम हो, दैट्स नॉट पॉसिबल विदाउट having loopholes in the system or without aligning with the corrupt people. तो खैर अब यहाँ पे करप्ट अक्सर जब आप इस धंधे में एक करप्शन लाने की कोशिश करें तो जाहिर है इस धंधे से जो जुड़े हैं वो तो खैर उन लोगों को आप अपने साथ करना ही पड़ेगा। अब मैं कहूँगा कि जो जब अब्दुल करीम तेलगी का जो नाको एनालिसिस टेस्ट हुआ था, जो कि न्यूज़ चैनल में सब दिखाया गया था, तो उसमें उन्होंने कई बड़े नाम लिए थे। जाहिर है वो सब बड़े नाम आप सीरीज में नहीं ले सकते, बिकॉज नाको एनालिसिस टेस्ट ऑब्वियसली हैज़ नो लीगैलिटी इन द कोर्ट। तो खैर बट अहम चीज़ ये है, और जो एक बड़ी मैं कहूँगा अच्छी लाइन्स है, जहाँ पे अब्दुल करीम तेलगी कहते हैं कि वो इस जंगल के शेर तो हैं, शिकार वो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे उन्हें पहले वो पहले नहीं खा सकते। बेसिकली ये सिस्टम के जो इतने सारे लक्कड़ बग्गे हैं, चाहे वो पुलिस में हो या फिर पॉलिटिशियंस हो या फिर ऑब्वियसली पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हो, तो पहले तो उन्हें खिलाना पड़ेगा और उनकी जो भूख है वो कभी नहीं मिटने वाली। वैसे तो अब्दुल करीम तेलगी खुद खानापुर से आए हैं, उन्हें भूख थी
रातों रात तो खैर नहीं, बट पैसे कमाने की, लेकिन उन्हें पता था कि गलत कामों में पैसा ज़्यादा खिलाया जाता है, उसके बाद जो बचता है वो उनके पास आता है। So I would say that like in terms of story, the screenplay, Scam 2003 is very well written. और गगन कमाल का टैलेंट है, मैं कहूँगा। बस इसकी आप बॉडी लैंग्वेज, टोन देखिए, और कहीं ना कहीं ही ड्रॉज अ सर्टेन एम्पैथी, जो कि मेरे ख्याल से डेंजरस थिंग होती है ऐसे कैरेक्टर्स के लिए। बट द शेयर क्वालिटी ऑफ गगन एज एन एक्टर, वो आपको इस वॉल्यूम 1 से बिल्कुल, आई वुड से एवरी सीन उनका जो है बांध के रखती है। और शुरू में तो खैर ये 4 एपिसोड में तो इनका जो नेचर है एकदम शांत स्वभाव का है, लेकिन फिफ्थ एपिसोड में कुछ आपको इनका एक दर्दनाक रूप भी देखने को मिलेगा। तो खैर बस ये कहूंगा कि वॉल्यूम स्कैम 2003 वॉल्यूम 1 की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। गगन इज एन आउटस्टैंडिंग एक्टर, और इस सीरीज में बाकी जो भी एक्टर है, जो ज्यादातर मेरे ख्याल से इतने बड़े नाम कोई नहीं है, उन सभी का काम अच्छा है। खासकर एक जो इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कैरेक्टर जो है, आई थिंक डोंगरे, दैट कैरेक्टर, वो एक्टर जो है कमाल का है। उनकी शक्ल आप देखेंगे जब, और बस ये कहूंगा कि उनके तो बस शक्ल से ही, उनके मुंह से ही हमेशा राल टपकती रहती है। तलत अजीज साहब, इस साल हमने उन्हें गुलमोहर में देखा, और उन्होंने, इवन दो दैट वाज अ कैमियो रोल, वहाँ पे भी उनका काम अच्छा था। और यहाँ पे तलत अजीज साहब इज प्लेइंग द फादर इन लॉ ऑफ अब्दुल करीम तेलगी, और उनका काम मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। और साथ में जो उनकी बेटी बन रही है, नफीसा, द कैरेक्टर ऑफ नफीसा दैट्स प्लेड बाय सना अमीन शेख, उनका भी काम अच्छा है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा एपिसोड 1-2 ऑफ फैंटास्टिक। एपिसोड 3 में थोड़ा मोमेंटम इसका मैं कहूँगा थोड़ा डिप होता है, लेकिन फिर जो एपिसोड 4 एंड 5 है, वो बिल्कुल बिल्कुल आपको बांध के रखते हैं इन टर्म्स ऑफ, ये कहूँगा दी एंटरटेनमेंट। वो बिल्कुल टॉप नॉच राइटिंग, टॉप नॉच स्क्रीन प्ले और टॉप नॉच परफॉर्मेंस है। खैर टेक्निकली ऑल्सो जो इसका बैकग्राउंड स्कोर है लिमिटेड है, लेकिन काफ़ी असरदार है। सो ऑल आई वुड से दैट स्कैम 2003 इज ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, और मुझे उम्मीद है कि शायद दर्शक भी जिस तरह जो प्यार स्कैम 92 को मिला, मैं उम्मीद करता हूँ कि वही प्यार शायद स्कैम 2003 को मिले, बिकॉज ऑब्वियसली एक स्टोरी है जो बांध के रखती है। आप मोरालिटी आर्ग्यूमेंट से जब देखेंगे तो जाहिर है सवाल हमें ऐसा होगा कि क्या ये क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करती है। मेरे ख्याल से ग्लोरीफाई तो नहीं, बट थोड़ा बहुत एक एम्पैथी है। बट इसे अगर आप सिनेमा की तौर पे देखें, तो बिल्कुल आई वुड से स्कैम 2003 इज अ गुड शो। और अंशुल मेहता, तुषार हिनानंदानी एंड गगन देवरिया, दे लीव देयर स्टैम्प ऑन दिस शो। अगर हम बात करें रेटिंग की, तो हम स्कैम 2003 वॉल्यूम 1 को देते हैं 5 में से 3.5 स्टार्स।